भ्रष्टाचार साधारण आदमी नहीं करता है। भ्रष्टाचार तो बहुत बड़े बड़े लोग करते हैं, जैसे बहुत बड़े बड़े अभियंता, बहुत बड़े बड़े पैसे वाले ठेकेदार, बहुत बड़े बड़े नेता जो विधानसभा में होते हैं, संसद में होते हैं, और भी बहुत बड़े बड़े लोग ही भ्रष्टाचार से जुड़े होते हैं। आम आदमी तो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ही नारा लगाता है, नी कर दी हालो मेर नीलामी, नी कर दी हालो मेर नीलाम, आज हिमालय हमन के धतू छो। ये जो पुल दिख रहा है, जो आपदा की भेंट चढ़ चुका है, इस पुल के निर्माण में अगर आप देखेंगे तो ये गोल पत्थर, ये पत्थर अगर कटा हुआ होता तो बैठता। गोल पत्थर है और जिस तरीके से पुल टूटा है उससे साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें लगाया गया रेता और सीमेंट वो सभी फेल था। यदि ये फेल नहीं था तो ये पुल कैसे टूट गया। पुल पिथौरागढ़ और बागेश्वर जनपद के सीमांत गाँव को जोड़ने वाला झूला पुल था। और जब यहाँ पर जब विधायक हुआ करते थे कपकोट क्षेत्र से ललित फर्सवाण जी, उन्होंने अपने प्रयासों से ये पुल स्वीकृत कराया था। अभी आप देखेंगे टूटे हुए पुल को, अगर आप देखेंगे तो इसमें जो ये पत्थर दिखाई दे रहे हैं तो साफ दिखाई दे रहा है कि पत्थरों को तोड़ने तक की कोशिश नहीं की, गोल पत्थर लगा दिए गए। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं पूर्व विधायक कपकोट ललित फर्सवाण जी यहाँ मौजूद हैं इस क्षेत्र में, क्योंकि जिला पंचायत के चुनाव चल रहे हैं और जिला पंचायत के चुनाव चल रहे हैं तो इस क्षेत्र में ललित फर्सवाण जी ने जिनको खड़ा किया है अपने पार्टी की ओर से, सुमित्रा पांडे, वो भी यहाँ मौजूद हैं। मैं फर्सवाण जी से पूछना चाहूँगा कि ये जो स्थिति है पुल की को देखकर आप कैसा महसूस कर रहे हैं। बहुत दर्द हो रहा है, क्योंकि लंबे अंतराल के बाद यहाँ पर आया हूँ और जो दर्द हमारे भाई लोग यहाँ से लगातार मुझको सोशल मीडिया से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से बताते थे कि आपके द्वारा बनाई हुई रामगंगा नदी में काला पैर, कापड़ी, केचुआ, किसमिला, खेती और जो भेदुआ बगड़ है या टिमटिमिया है, उसको जोड़ने के लिए जो आपने एक झूला पुल 120-30 मीटर की यहाँ पर बनवाई थी, आज उसकी दुर्दशा देखकर मुझको लगा है कि आखिर जिस उपयोग के लिए हमने पवित्र रामगंगा में ये झूला पुल का निर्माण लोक निर्माण विभाग कपकोट के द्वारा करवाया था, उसकी दुर्दशा देख के लगता है कि भैया ठेकेदार की बहुत बड़ी लापरवाही रही होगी। क्योंकि जो सरिया जिस मानक में पड़ना चाहिए था, जो सरिया आप देख रहे हैं अपार्टमेंट में हो या प्लम कंक्रीट में हो या दूसरी चीज़ों में हो, उसमें कहीं पर भी मानकों के अनुरूप सरिया सीमेंट नहीं पड़ा है। तो ये जो रामगंगा नदी का जो विकराल रूप समय समय पर हम लोग देखते थे, समय समय पर रामगंगा नदी जो बहती होगी वो किस आधार पर इन पिलरों को तोड़ती होगी, कैसे इसको तोड़ती होगी, तो इस स्तर की जांच होनी चाहिए और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने यहाँ पर इसको बनाने की कोशिश करी है। और जब इसके पिलर टूट गए या इसके अपार्टमेंट की दुर्दशा पहले से ही टूट चुकी थी, उसी समय अगर इसके बचाव में विभाग के अधिकारियों ने कोई उचित कदम उठाया होता तो ये 3-4 करोड़ रुपए उस समय सरकार के द्वारा झूला पुल निर्माण में लगाए गए, आज इसकी बचत हुई होती या कुछ रखरखाव करके इसमें आवागमन सुचारू तौर पर होता। तो मैं जिला प्रशासन के माध्यम से, विभागीय अधिकारियों से और क्षेत्रीय लोगों के माध्यम से माननीय विधायक कपकोट सुरेश गढ़िया जी से निवेदन करूंगा कि तत्काल इस क्षेत्र का भ्रमण कीजिए और काला पैर, कापड़ी जैसे जो अति संवेदनशील क्षेत्र है आपदा की दृष्टि से, उस क्षेत्र का भ्रमण करके जो ये नुकसान इधर हम सब लोगों को दिख रहा है, इस नुकसान को तत्काल देखकर विभागीय अधिकारियों से एक आकलन बनाकर यहाँ पर तत्काल जो है वैकल्पिक झूला पुल का निर्माण करवाने का तत्काल व्यवस्था करवाएं। यही मेरी क्षेत्रीय विधायक सुरेश गढ़िया जी से अपील है, प्रार्थना है और मैं चाहता हूँ कि तत्काल इसका निर्माण यहाँ पर हो। धन्यवाद। इस क्षेत्र के लोग बताते हैं कि इस नदी का रेता बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं रहा है और जितना सीमेंट इसमें लगना चाहिए था उतना सीमेंट इसमें नहीं लगा है। और इस बात का प्रमाण ये आप देख सकते हैं, अगर इसमें सीमेंट लगा होता तो स्थिति ये नहीं होती। इसमें ना तो पर्याप्त सीमेंट है, ना तकनीकी रूप से इतने भारी विकास के हिसाब से सरिया लगी हुई हैं। 4 साल के अंदर ही ये सरिया किस प्रकार से सड़ गई है ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये सरिया ऐसी सरिया सड़ी है, लोहे की सरिया, ऐसी जंग अंदर से और पतली भी हो गई है 4-5 साल के अंदर।
तो ये जो पूरा का पूरा एक आज ढहा है, पुल विकास जो ढहा है, करोड़ों रुपए जो बर्बाद हुए हैं, इसके पीछे इस बर्बादी की दास्तान अगर लिखी जाए तो सीधे सीधे इसमें अभियंता जो थे इस पुल को बनाने वाले, ठेकेदार जो इस पुल को बनाने वाला था, तत्कालीन प्रशासन जो इस पुल को बनाने वाला था, और उसके बाद रखरखाव के हिसाब से अगर देखें तो तब की जो सरकार है, इन 8-9 सालों से जो सरकार इस उत्तराखंड में है, उस सरकार को ही हम इसका पूरा का पूरा जिम्मेदारी सौंपेंगे।